हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन में पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। धारिता के मात्रक की बात करते हैं तो धारिता का पहला एक मात्रक होता है फैरड, लेकिन अगर आप देखोगे विकल्प में तो फैरड विकल्प में दिया ही नहीं गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, C बराबर होता है Q अपॉन में V। अच्छा, क्यू की बात करते हैं तो आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और वी है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो यहां पर एक और मात्रक हो गया क्या, यहां पर धारिता का मात्रक आ गया कूलाम प्रति वोल्ट, और यह दिया गया है विकल्प नंबर डी में, इसलिए पहले का डी सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। देखिए, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या है 9 मीटर, तो त्रिज्या दी गई है 9 मीटर, और कह रहा बताइए गोलाकार चालक की धारिता क्या होगी। समस्या इस बात की है कि यहां पर केवल क्या दिया गया है, त्रिज्या दी गई है। तो अगर धारिता की बात करें तो धारिता होती है किसी भी गोलीय चालक की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में आर, या आपने ए माना है तो ए रख दीजिए। देखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यदि हम लोग रखना चाहें तो यह होता है 1/9 गुणे 10 की घाते 9। इंटू में आर की बात करें तो आर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर सी का मान आ जाएगा 10 की घाते 9, जो लिखी है ऊपर पहुंच जाएगा, तो 10 की घाते -9। बात करते हैं यह धारिता है, तो धारिता का मात्रक होता है फैरड। तो यहां पर हमको मान कितना प्राप्त हुआ, 10 की घाते -9 फैरड। यह विकल्प नंबर डी में लिखा हुआ है, इसका मतलब है दूसरे का विकल्प नंबर डी सही होगा। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर तीसरे पर। देखिए, तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है। तीसरे सवाल में लिखा है गोले की धारिता C का मान दिया गया है 1 माइक्रोफैरेड। कह रहा बताइए कि इसके लिए त्रिज्या का मान क्या होगा। R की वैल्यू पूछी गई है, धारिता दी गई है, R पूछा गया है। किसी भी गोली चालक के लिए धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, या हम लोग क्या लिख सकते हैं A। R पूछा गया है तो R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R बराबर हो जाएगा C अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, C के मान की बात करते हैं तो C का मान दिया गया, देखिए यहां पे लिख लेते हैं अब हम लोग, R बराबर आ जाएगा, C का मान दिया गया है 1। अब यह दिया गया है माइक्रोफैरेड, तो हम लोग क्या रख देंगे यहां पर फैरेड में, तो 10 की घाते -6 का गुणा हो जाएगा। अगर बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की घाते 9। अब यह प्लस का 9 है, माइनस का 6 है, 9 में से 6 घटेगा 3 बचेगा, तो आ क्या जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 3 मीटर, या इसी को आप क्या लिख सकते हो 9 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो विकल्प नंबर ए में कह रहा है 9 किलोमीटर, तो यह विकल्प क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर तीसरे का ए नंबर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। देखिए, सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है। चौथे सवाल में चित्र बना हुआ है। पहला चित्र यह है, 2 गोले बनाए गए हैं, और पहले का केंद्र लिखा है O1 और दूसरे का केंद्र लिखा है O2। पहले की त्रिज्या लिख दी है R1 और दूसरे की त्रिज्या लिख दी है R2, और इसको क्या किया है, किसी चालक तार से जोड़ दिया है। कह रहा बताइए कि इनके लिए तुल्य धारिता C का मान क्या होगा। अगर हम इसकी धारिता मान लें C1 और इसकी धारिता मान लें C2, तो C बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2, तुल्य धारिता है ये। अगर C1 प्लस C2 की बात करते हैं तो देखो यह गोलीय चालक है, और गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। तो पहले के लिए त्रिज्या R1 है तो R1 लिख दिया, और दूसरे के लिए अगर बात करते हैं तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, और R की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा R2। यहां से देखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो यहां प्राप्त हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। तो इसमें देखेंगे तो विकल्प नंबर आपको दिखेगा, विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2, और यह विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। देखो, सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5वें में कह रहा है समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंदें हैं। बूंदों की संख्या दी गई है, कितनी है, 8 बूंदें हैं। कह रहा है इनसे मिलकर एक बड़ी बूंद बना ली गई, तो बताइए कि धारिता कितने गुना हो जाएगी।
मान लेते हैं कि पहले धारिता है C1 का मान C। तो देखो अगर C1 का मान C है तो यह किसके बराबर होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में अगर हम त्रिज्या छोटी बूंद की मान लें वह कितनी है, स्मॉल r, तो r मान लेते हैं। अब स्मॉल r की जगह हमें क्या करना है, इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बना देना है। और बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी पहले ये ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो जब 2 बूंदें या कहा जाए 8 बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना रही हैं तो बूंदों का आयतन जितना पहले था 8 बूंदों का उतना ही बाद में होगा। कहने का मतलब है 8 बूंदों का जो आयतन है वह एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। 8 जो छोटी छोटी बूंदें थीं वह मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं, तो 8 जो छोटी बूंदों का आयतन है वह एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। अगर बात करते हैं 8 बूंदों के आयतन की तो यहाँ पे किसी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब हो जाएगा। बराबर में यहाँ बात करें बड़ी बूंद के लिए तो 4/3 पाई r, यहाँ कैपिटल मान लेते हैं तो कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8 इंटू r की पावर 3 इक्वस टू r की पावर 3। यहाँ घनमूल ले लेते हैं। जब घनमूल लेने जाएंगे तो यहाँ पर कैपिटल R का मान प्राप्त हो जाएगा। 8 का घनमूल होगा 2, r क्यूब का घनमूल हो जाएगा r, तो कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू में r। अब यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो यह लिखा है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। C अनुक्रमानुपाती है r के। r का मान जितना बढ़ाओगे धारिता का मान उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ r कितना हो गया, 2 गुना हो गया, तो त्रिज्या दोगुनी हो गई। इस कारण से हम लोग लिख देंगे कि धारिता भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। तो 5वें के विकल्प नंबर ए में लिखा हुआ है धारिता दोगुनी होगी। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 6वें पर। देखो सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा है। 6वें सवाल में कह रहा है 2 छोटे गोले नियत विभव पर आवेशित हैं। विभवांतर आवेश कैसा है, नियत है। कह रहा है उन्हें वायु में तथा परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है। पहले वायु में रखा है और फिर कहाँ रखा है, किसी परावैद्युत माध्यम में। कह रहा वायु में और परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो उनके मध्य लगने वाले बलों के अनुपात को बताइए। अब अनुपात बताना है जब वायु की बात होगी, एयर की बात होगी और किसी मीडियम की बात होगी। देखो अगर बात करते हैं एयर में तो यहाँ पे एयर में Q इंटू ई आएगा अगर हम मान लें, क्योंकि F बराबर होता है Q इंटू ई, और संधारित्र के लिए 1/2 Q इंटू ई। बात करते हैं मीडियम की, परावैद्युत माध्यम की। अगर परावैद्युत माध्यम में अगर हम रखें तो देखो ई तो नियत रहेगा, क्योंकि उसी ने साफ साफ लिखा है कि क्या है, विभवांतर समान है। विभवांतर समान है तो ई समान रहेगा। लेकिन आवेश क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा K गुना अधिक, क्योंकि परावैद्युत माध्यम में आवेश कितना हो जाएगा, K गुना अधिक। तो यहाँ पे आ क्या जाएगा, 1/K। अगर इनको हम लोग काटेंगे तो अनुपात क्या आया, 1/K। कहने का मतलब है परावैद्युत माध्यम में जो हमारा बल है वह K गुना अधिक हो जाएगा और वायु में जो बल है वह कैसा होगा, पहले की अपेक्षा कम। तो अनुपात कितना आएगा, 1/K। यहाँ पर विकल्प नंबर बी में दिया गया है 1/K। यही विकल्प क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 7वें पर। देखिए सवाल नंबर 7वां क्या कह रहा है। 7वां सवाल कह रहा है 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। देखिए अगर कोई आवेशित वस्तुएं हैं और एक दूसरे से जोड़ दिए जाएं तो आप लोगों को पढ़ाया गया है कि आवेश का फ्लो होने लगता है, आवेश प्रवाहित होने लगता है और आवेश प्रवाह ही धारा होती है। आवेश प्रवाह कहां से कहां की ओर होता है, तो आपको बताया गया है कि अधिक विभव से कम विभव की ओर धनावेश जाता है और कम विभव से अधिक विभव की ओर ऋणावेश जाता है। लेकिन कह रहा है इसमें आपको धारा प्रवाहित नहीं करानी है। धारा प्रवाहित कब नहीं होगी, जब आवेश का प्रवाह नहीं होगा। और आवेश प्रवाह कब नहीं होता है, जब विभव कैसे होते हैं, समान होते हैं।
आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि विभव कैप ना हो जाए, समान ना हो जाए। जहां से विभव समान हो जाएंगे आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, और आवेश का प्रवाह रुक जाएगा तो धारा का प्रवाह भी रुक जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, पहला लिखा है आवेश समान हो, आवेश समान होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवेश प्रवाहित होंगे। दूसरा लिखा है धारिताएं, धारिताओं का भी कोई मतलब नहीं। विभव समान हो, सी नंबर में कह रहा है विभव समान हो, और आपको अभी यही बताया कि यदि विभव समान है किसी चालक के तो वहां पर आवेश प्रवाहित नहीं होता, तो विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। तो यहां पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 8वें पर। देखो सवाल नंबर 8वां क्या कह रहा है। 8वें सवाल में लिखा है दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश भिन्न भिन्न मात्राओं पर है, कह रहा परस्पर संबंधित किए गए। कोई दो चालक गोले हैं और इन पर आवेश अलग अलग है। पहले पर आवेश मान लेते हैं Q1 है और दूसरे पर Q2 है। कह रहा ये एक दूसरे से संबंधित किए गए। तो कह रहा बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखो जब भी किन्हीं आवेशित गोलों को आपस में जोड़ते हैं तो ऊर्जा में होती है कमी, ऊर्जा में होता है ह्रास। क्यों ऊर्जा में ह्रास होता है? क्योंकि ये जो तार है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, स्पार्किंग होती है, जिससे ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो विकल्प नंबर ए तो गलत हो गया। कुल आवेश संरक्षित रहता है, ये विकल्प ठीक है कि कुल आवेश पहले Q1 इसमें था, Q2 इसमें था। संरक्षित रहने का मतलब बाद में स्थानांतरित होकर भी Q1 प्लस Q2 ही रहता है। तीसरे में ऊर्जा व आवेश, ऊर्जा तो संरक्षित रहती नहीं, अभी बताया। कोई भी संरक्षित नहीं रहता है, तो अभी बोला कि आवेश कैसा रहेगा, नियत। कुल आवेश पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। इसका मतलब है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 9वें पर। देखो सवाल नंबर 9वां क्या दिया है। 9वें सवाल में कह रहा एक ही विभव तक आवेशित समान आकार की 64 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंदें बनाती हैं। कह रहा प्रत्येक छोटी बूंद का आवेश Q है तो बड़ी बूंद का कितना होगा। देखो अब क्या कह रहा है कि 64 बूंदें हैं और छोटी बूंद पर आवेश है Q। अब ऐसे ही कितनी बूंदें हैं, 64, तो सभी पर आवेश क्या होगा, Q होगा, और मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं, तो आवेश भी क्या हो जाएगा। अभी बोला ही कि आवेश हमारा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। एक पर Q है तो 64 पर कितना हो जाएगा, तो 64 पर आवेश हो जाएगा 64 इंटू में Q, यानी कि मिलकर जो बड़ी बूंद बनाएंगे उस पर कुल आवेश कितना होगा, 64 Q होगा। तो यहां पर विकल्प नंबर डी में दिया गया है 64 Q, यही विकल्प सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। देखो 10वां सवाल अच्छा सवाल दिया गया है। 10वें सवाल में एक चित्र बना हुआ है, लिखा है कि संधारित्र है जिसमें 4 माइक्रोफैरेड की धारिता दी गई है, फिर इसके साथ में एक प्रतिरोध जुड़ा है, इसमें लिखा हुआ 10 ओम प्रतिरोध है, और इसके साथ में एक बैटरी जोड़ी गई है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यहां पर दिया गया है और इनके समांतर में एक और बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है। इनके मानों को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहां पर लिखा है 2 ओम, इस जगह पर लिखा है स्मॉल r बराबर 0.5 ओम, और ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज दिया गया है 2.5 वोल्ट। कह रहा बताओ इस पर आवेश कितना होगा। आवेश निकालना है तो देखो हमको C पता है, V और मालूम चल जाए तो Q बराबर होता है C इंटू V, ज्ञात हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दें तो ये जो सिरा है यह सिरा आपस में कैसे हैं, समांतर है। तो यदि इनको बिंदु मान लें A और B और इसको बिंदु मान लें C और D, तो जो AB का विभवांतर होगा वही CD का विभवांतर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो AB का विभवांतर हम ज्ञात कर लेते हैं। विभव कैसे ज्ञात करें, सबसे पहले हम धारा ज्ञात करते हैं। जब कोई सेल लगा हो और उसके समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में हमारे प्रतिरोध लगे हों तो धारा का सूत्र होता है E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। E का मान दिया है 2.5, रख देते हैं। स्मॉल r की बात करते हैं तो लिखा है 0.5, और r का मान दिया है 2, तो यहां पर 2 भी रख दिया। देखो 2.5 और यह 2 से 0.5 जुड़ेगा तो 2.5 भी, यह भी हो गया, दोनों कट गए, कितना आ गया 1 एम्पियर। धारा है एम्पियर में होगा इसका मान। हमको तो विभवांतर निकालना है, तो AB के सिरों का विभवांतर क्या होगा, AB के सिरों का विभवांतर V,
देखो v बराबर होता है i इंटू में r, तो यहां i इंटू आर लगा देते हैं। i का मान है 1, r का मान है 2, तो क्या आ जाएगा 2 वोल्ट। यह क्या आया, विभवांतर प्राप्त हुआ। विभवांतर आया 2 वोल्ट। हमको ज्ञात करना है संधारित्र के सिरों पर आवेश। अब संधारित्र के सिरों पर आवेश Q बराबर यदि ज्ञात करें तो Q बराबर होता है C इंटू वी, और जब C इंटू वी लिखेंगे तो C का मान यहां पर दिया है 4 माइक्रोफैरेड और V का मान है 2, तो 4 दूनी 8 माइक्रोकूलम हमारा क्या आ गया, आवेश प्राप्त हो गया। और यहां पर हम लोग देखेंगे तो विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है 8 माइक्रोकूलम, तो सी नंबर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखो अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर देखिए अगला क्या कह रहा है। सवाल नंबर 11वें में लिखा है 60 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र में धारिता दी गई है कितनी, C बराबर लिखा है 60 माइक्रोफैरेड, और इसमें कह रहा है कि इसके द्वारा आवेश संचित किया गया है 3 × 10⁻⁻8 माइक्रोकूलम। तो कह रहा बताओ ऊर्जा कितनी संचित होगी। ऊर्जा U होती है और U के हमारे पास 3 सूत्र हैं। पहला 1/2 Q इंटू वी, 1/2 CV स्क्वायर और 1/2 Q स्क्वायर बटे C। हमको यहाँ Q और C दिया गया है, तो हम लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे, Q स्क्वायर बटे में C। अब Q का मान यहां पर रख लेंगे तो देखो Q लिखा है 3 × 10⁻8, अगर वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 10⁻8 का वर्ग -16, बटे में C की बात करें तो लिखा है 60, तो 60 × 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि यह माइक्रोफैरेड में दिया था, हमने फैरेड में रख लिया। हल करते हैं इसको, तो देखो हल करेंगे अगर इसको तो 9 गुणे, यहां पर 1 0 हटेगी तो 10⁻5 बचा, और 10⁻5 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 16 से अगर 5 घटाओगे तो 10⁻11 आया, बटे में 6 दूनी 12 हो गया। अब इसको और हल करें तो यहां पर क्या करते हैं, 90 बना देते हैं इसको, तो 90 × 10⁻12 और बटे में यहां पर हो गया 12। इसको काट देते हैं, अगर काटेंगे तो पहले 3 से काट लेते हैं, तो 3 × 9 यहां आ गया 30 और 3 × 12 4, तो यानी कि 30/4 × 10⁻12। इसको और हल करें तो 4 7 28 दशमलव, यहां बचा 2, तो 4 7 28 के बाद 4 5 20, 5 हो गया और गुणे 10⁻12। ध्यान दें तो हमें ऊर्जा निकालनी है और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो हमें मान क्या प्राप्त हुआ, 7.5 × 10⁻12 जूल, और यह ऊर्जा का मान हमारा विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो अतः 11 का कौन सा विकल्प सही होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12वें पर। देखिए सवाल नंबर 12वां क्या दिया गया है, इसको देखते हैं। सवाल नंबर 12वें पर देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र, धारिता दी गई है कितनी, 100 माइक्रोफैरेड, और यहां पर कह रहा 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो कह रहा बताओ ऊर्जा कितनी संचित होगी, ऊर्जा की वैल्यू बतानी। अभी सवाल पढ़ाया। अब यहां C और V दिए गए हैं, तो C और V दिए गए हैं, तो U बराबर क्या हो जाएगा, ½ CV स्क्वायर। अगर बात करते हैं C की तो 100 माइक्रोफैरेड है, फैरेड में बदलेंगे 10⁻6 का गुणा होगा। V के मान की बात करें तो यह लिखा है 10, और 10 का यदि वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 2 घात ये हो गई, 2 घात ये हो गई, 2 और 2 4, अगर 10⁻6 में 4 घटाएंगे तो आएगा कितना, देखो 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻2, और क्योंकि यह ऊर्जा है तो इसे हम लिखेंगे जूल। अब इसको अगर और सही लिखना चाहते हैं तो 0.5 को लिखा जा सकता है 5 × 10⁻, अब यहां दशमलव हटा तो 1 घात और बढ़ गई, 10⁻³ जूल। यह आप देखोगे तो विकल्प नंबर यहां पर लिखा हुआ है, विकल्प नंबर ए पर लिखा है 5 × 10⁻³ जूल। विकल्प नंबर ए क्या होगा, सही होगा।
अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। देखिए सवाल नंबर 13वां क्या कह रहा है, कह रहा है यदि वायु में ऊर्जा दी गई है U नॉट, कह रहा वायु में यदि ऊर्जा U नॉट संचित हो किसी संधारित्र में, तो कह रहा परावैद्युत माध्यम K पर ऊर्जा का मान बताइए। देखो अब ऐसा सवाल जब आता है तो आप लोगों को ये पढ़ाया गया है कि यदि आपसे पूछ दिया जाए किसी परावैद्युत माध्यम पर ऊर्जा कितनी संचित होगी, तो यहां पर क्या होता है, K परावैद्युत माध्यम है तो ऊर्जा का मान K गुना बढ़ जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे कि जो ऊर्जा है वह कितनी हो जाएगी, K गुना हो जाएगी। इसका मतलब है विकल्प नंबर यहां पर देखोगे तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहां पर विकल्प नंबर बी को टिक करेंगे। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर 14वां देखो क्या लिखा है। 14वां सवाल कह रहा है एक अनावेशित पृथक्कृत चालक है A, कोई A चालक है जो कि अनावेशित है। अनावेशित का मतलब है इस पर कोई आवेश नहीं है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। कह रहा इसको B के समीप लाया जाता है और B जो है वह कैसा है, इसमें दिया गया है आवेशित है, तो इस पर आवेश पहले से उपस्थित है। मान लेते हैं अपने मन से कि इस पर आवेश प्लस है, ठीक है, तो यह B है जिस पर क्या है आवेश है। कह रहा जब इसके समीप लाया जाता है तो इनमें से क्या परिवर्तित होगा। देखो आपको पढ़ाया गया संधारित्र में बताया था कि अगर किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित के पास लाते हैं तो प्रेरण होता है। अगर इस पर प्लस है तो इस तरफ माइनस आ जाएगा और उतना ही दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिससे जितना पहले आवेश था उतना ही आवेश इस पर बचा रहेगा, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो यहाँ आवेश तो हमारे नहीं उत्पन्न हुए, लेकिन यहां पर देखोगे तो इसका जो विभव पहले था उसकी अपेक्षा अब विभव कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस पास आ जाएगा तो इसको क्या करेगा, विभव को डाउन कर देगा। तो विकल्प नंबर बी में पहले ए में कह रहा है कि बी का आवेश व विभव दोनों स्थिर रहेंगे, तो अभी बोला ही कि विभव बदल जाएगा, आवेश तो स्थिर रहेगा। नंबर बी में कह रहा दोनों बदल जाएंगे, आवेश स्थिर रहेगा, आवेश नहीं स्थानांतरित हो रहे। फिर आते हैं सी में कह रहा आवेश स्थिर रहेगा लेकिन विभव घट जाएगा। तो यही बताया गया कि आवेश तो स्थिर है लेकिन विभव का मान क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो विकल्प नंबर सी 14 का सही हो जाएगा। अब आते हैं 15वां सवाल क्या कह रहा है। 15वें सवाल में लिखा है एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। अगर संधारित्र की धारिता की बात करते हैं तो सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी। अगर बात करते हैं किस पर निर्भर करती है तो चालक के या संधारित्र की प्लेटों की आकृति पर, या बोल सकते हैं क्षेत्रफल पर, बीच की दूरी और परावैद्युत माध्यम पर। तो यहां पर लिखा है प्लेटों की आकृति पर बिल्कुल डिपेंड करती है, प्लेटों के आकार पर डिपेंड करती है, प्लेटों के आवेश पर, तो यहां कहीं आवेश नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब हम लोग अभी इसको बाद में रखेंगे। फिर लिखा है प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो दूरी दी गई है तो प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो यहां पर क्या होगा हमारा विकल्प नंबर, यहां पर Q यानी कि आवेश पर निर्भर धारिता नहीं करेगी, तो इसका मतलब विकल्प सी सही हो जाएगा यहां पर। अब आते हैं सवाल नंबर 16वें पर। देखो 16वां सवाल क्या कह रहा है। 16वें सवाल में कह रहा है एक संधारित्र जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरेड है, धारिता दी गई है 100 माइक्रोफैरेड, आगे कह रहा है इसको 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया और कह रहा है 2 ओम के प्रतिरोध में विसर्जित ऊष्मा बताइए। तो ऊष्मा पूछी गई है तो आप क्या लिखोगे, हाफ CV स्क्वायर। और हाफ CV स्क्वायर में देखो अगर C की बात करते हैं तो दिया है 100 माइक्रोफैरेड, और 100 माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलेंगे 10⁻⁶ का गुणा होगा। यहां लिखें अगर तो 200 का वर्ग यानी कि 200 × 200, तो 2 0 2 0 और 2 0 6 0 है, और 6 0 से 10⁻⁶ कट जाएगा। तो यहां आएगा क्या, 2 दूनी 4/2 यानी कि कितना आ गया, 2 जूल। तो यहां पर ऊर्जा का मान कितना होगा, 2 जूल होगा। तो इसका मतलब विकल्प नंबर बी सही होगा। तो 16वें का विकल्प नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 17वें में क्या लिखा है। सवाल नंबर 17वें में लिखा हुआ है कि एक चित्र बना हुआ है यहां पर, और लिखा हुआ है कि यहां पर 1 माइक्रोफैरेड है धारिता, और इसी के समांतर क्रम में एक और संधारित्र लगा है जहां पर धारिता दी गई है 2 माइक्रोफैरेड, और इसके श्रेणी क्रम में एक और संधारित्र लगा है जहां पर धारिता दी गई है 3 माइक्रोफैरेड। क्या बताइए तुल्य धारिता क्या होगी। तो ये दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में धारिता होती है C1 + C2 यानी कि 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड।
अब 3 माइक्रोफैरेड जो आया है, 3 माइक्रोफैरेड, इस 3 माइक्रोफैरेड के श्रेणी क्रम में जाएगा, और श्रेणी क्रम में आपको पढ़ाया था समान होते हैं, तो जितने समान है तो बटे में n कर दो, c बटे n। 2 है तो क्या हो जाएगा c/2, या आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 माइक्रोफैरेड है और 3 माइक्रोफैरेड ये आपस में कैसे श्रेणी क्रम में, तो 1/c बराबर 1/3 धन 1/3, यानी कि 2/3। तो c का मान निकालना है, 2/3 आएगा। c का मान ज्ञात करना है, तो c बराबर क्या होगा, इसको पलट दीजिए तो आ जाएगा c बराबर 3/2 माइक्रोफैरेड। यहां पर हम लोग देखेंगे तो विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है 3/2 माइक्रोफैरेड, तो 17 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 18वां। देखिए क्या लिखा है। 18वें सवाल में भी चित्र बना हुआ है, और चित्र में देखो लिखा है संलग्न चित्र में 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में दिए गए हैं। चित्र में क्या है कि 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, और इसके समांतर क्रम में लगा दिया गया है 3 माइक्रोफैरेड। तो इसका मान है 2 माइक्रोफैरेड, इसका मान है 2 माइक्रोफैरेड, और इसके समांतर क्रम में लगा है 3 माइक्रोफैरेड। कह रहा बताइए तुल्य धारिता क्या होगी। तो देखो श्रेणी क्रम में 2 लगे हुए हैं, तो 2 और 2 का तुल्य अगर निकालने जाएंगे तो 2 और 2 का तुल्य क्या आएगा, यहां पर 1/c लगाएंगे, 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/2, तो आ गया 2/2, यानी कि 1। अब c डैश का मान यदि हम इसको लिखें तो c डैश का मान आ गया 1 माइक्रोफैरेड, और यह किसके समांतर में है, 3 के। तो समांतर क्रम में दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो 1 धन 3, यानी कि तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, 4 माइक्रोफैरेड। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19वें में। देखिए 19वां सवाल क्या कह रहा है। अगर सवाल नंबर 19वें में देखें तो 19वें में भी चित्र बनाया गया है, और चित्र में क्या है कि इस बार दिए गए हैं 3 संधारित्र, और 3 संधारित्र जो दिए गए हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं इस प्रकार से, और इसके साथ में एक यहां पर समांतर क्रम में लगाया गया है, और आपसे कह रहा है बताइए कि इनकी तुल्य धारिता का मान क्या होगा। देखो 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, इन चारों के मान हैं, और आपको बिंदु यहां पर P दिया गया है और यहां पर Q लिखा है। समझने वाली बात यह है, ये बिंदु है, तो यहां ये जो सर्किल आया इस जगह पर ये तीनों आपस में कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, और तीनों श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य क्या आएगा, तीनों के बटे में 3 कर देंगे, तो यानी कि c डैश का मान कितना आ जाएगा, 1/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है। अब ये जो तुल्य आया यह 1/3 माइक्रोफैरेड इस एक के कैसा जाएगा, समांतर में, और जब समांतर में जाएगा तो c बराबर कितना आएगा, 1/3 धन 1, यानी कि 4/3 माइक्रोफैरेड। तो यहां पर आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। सी में कह रहा है 4/3 माइक्रोफैरेड इसका आंसर होगा। ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 20वें में। देखो इजी से सवाल हैं ये सभी। 20वां सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। 20वें सवाल में भी एक चित्र बना हुआ है, और चित्र में इस बार चतुर्भुज बनाया गया है। इस पर दिया गया है कि यहां पर 1 माइक्रोफैरेड संधारित्र दिया है और 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र दिया है। इसके साथ में यहां पर भी 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है, और साथ में यहां पर एक और संधारित्र लगाया गया है, और इसको भी 1 माइक्रोफैरेड संधारित्र यूज किया गया है। इस जगह पर 1 माइक्रोफैरेड। आपसे कहा गया बताइए इसका तुल्य क्या होगा। तो देखो सिंपल सा सवाल है कि 1 और 1 आपस में कैसे हैं, श्रेणी में है, और जो आएंगे वो सभी कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। ये आपस में श्रेणी में, जो आएगा वो आपस में कैसा होगा, समांतर में। तो 1 और 1 श्रेणी में, तो इनका तुल्य क्या आएगा, 1/2। c/n याद रखिए हमेशा, जब श्रेणी में एक जैसे लगे हों c/n होता है, 2 लगे हैं तो 1/2। ठीक है। अब 1/2, 1 और 1 आपस में कैसे होंगे, समांतर में, तो c बराबर क्या आएगा, 1/2 धन 1 धन 1, यानी कि 2, 1 और 1 हो गया 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। यहां पर 5/2 विकल्प नंबर यदि आप देखोगे तो बी में लिखा है 2.5 माइक्रोफैरेड, इसी को हम बोल सकते हैं 5/2। तो इसका मतलब विकल्प नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो सवाल नंबर 20वां आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं, कुछ सवाल और बचे हुए हैं। सवाल नंबर 21वें को देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 21वें में क्या लिखा हुआ है, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है,
तो कह रहा यदि इनकी प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो बताइए इनमें से कौन मान परिवर्तित नहीं होगा। देखो जब बैटरी से किसी संधारित्र को जोड़ते हैं तो आपको पढ़ाया गया था कि जो विभवांतर है वो लगातार समान बना रहेगा, तो विभव जो है वह परिवर्तित नहीं होता है, बाकी की चीजें क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसका मतलब आवेश परिवर्तित होगा, धारिता परिवर्तित होगी, ऊर्जा का मान परिवर्तित होगा, लेकिन विभवांतर परिवर्तित नहीं होगा। तो अतः विकल्प नंबर बी 21वें का सही हो जाएगा। अब आते हैं एक पिकोफैरेड, एक पीएफ, पिकोफैरेड, पिकोफैरेड को फैरेड में बदलेंगे 10⁻⁻12 का गुणा होता है, ठीक है। यहां पर कह रहा है जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए और उसके बीच में मोम भर दी जाए तो मोम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए यदि उसकी धारिता 2 पिकोफैरेड हो जाती है। पहले क्या है कि बीच में कुछ नहीं भरा गया तो उसको आप C0 मान लीजिए। फिर कह रहा है यदि दूरी को दोगुना कर दिया गया और वहां पर मोम भर दिया गया तो जो धारिता है वो 2 पिकोफैरेड हो जाती है। तो बताइए कि परावैद्युतांक के का मान क्या होगा। देखो C0 की अगर बात करते हैं तो C0 का मान कितना होगा, 1 पिकोफैरेड दिया गया है, यह बराबर हो जाएगा A∈0/d के बराबर। अगर C की बात करते हैं तो यह क्या होगा, A∈0/d की जगह क्या होगा 2d हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला दूरी को दोगुना कर दिया गया। और कह रहा मोम भर दी गई, मोम भरेंगे तो A∈0 इंटू क्या हो जाएगा K, बराबर कितना दिया गया है 2 पिकोफैरेड है, पिकोफैरेड लिख देते हैं। अब देखो ध्यान दें अगर तो A∈0/d का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 1, तो यहां पर 1 रख देते हैं तो क्या आएगा, देखो 1 पिकोफैरेड और बटे में यहां 2 लिखा ही है, इंटू में K बराबर कितना आ गया 2। इसका मान रख दिया 1, बटे में 2, इंटू में K बराबर आया 2। तो K का मान ज्ञात करना है तो K बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4, तो 4 हमारा क्या आ गया परावैद्युतांक का मान। यहां पर विकल्प नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23वें पर। देखिए सवाल नंबर 23वां क्या कह रहा है, सवाल नंबर 23वें में कह रहा है 20 माइक्रोफैरेड तथा 30 माइक्रोफैरेड संधारित्र हैं, 20 माइक्रोफैरेड और C2 दिया गया है 30 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र हैं जिनको 30 वोल्ट और 20 वोल्ट से जोड़ा जाता है, 30 वोल्ट व 20 वोल्ट से जोड़ा गया। कह रहा यदि जोड़ते हैं इनको समांतर क्रम में तो कह रहा बताइए उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। देखो उभयनिष्ठ विभव V की बात करते हैं तो V बराबर होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब बात करते हैं C1 की, तो C1 का मान दिया है 20, V1 की बात करें तो 30 दिया है, फिर C2 की बात करें तो लिखा है 30, V2 का मान दिया है 20, बटे में C1 है 20 और C2 है 30, तो 20 धन 30। हल करेंगे तो देखो 3 दूनी 6, 600 हो गया, 600 और 600 1200, तो 1200 बटे में 30 और 20 50, एक 0 से 0 कट गया, 50 का भाग 120 में दें तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 वोल्ट यहां पर क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ विभवांतर, यानी कि विकल्प नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24वें पर। तो सवाल नंबर 24वां देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब सवाल नंबर 24वें में लिखा है देखो 10 माइक्रोफैरेड संधारित्र से 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है और फिर बैटरी को हटा लिया जाता है। कोई संधारित्र है और इसकी धारिता दी गई है 10 माइक्रोफैरेड और इसको क्या किया जाता है 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया। कह रहा बताइए यदि इसके समांतर पर दूसरा अनावेशित संधारित्र लेकर हम लोग लगा देते हैं और तब उसका जो उभयनिष्ठ विभव है वह 40 वोल्ट हो जाता है, तो कह रहा C2 का मान बताओ। तो सिंपल सी बात है, देखो यहां पर क्या किया गया है अनावेशित लगाया गया है, तो जो पहले का आवेश होगा वही कुल आवेश होगा। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश क्या होगा C1V1। क्यों C2V2 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि दूसरे पर आवेश है नहीं, तो C1V1 बटे में C1 प्लस C2। अब C1V1 की बात करते हैं तो कितना है 10 गुणे, यहां पर ध्यान दें तो 10 गुणे में लिखा हुआ है 100 बटे में C1 प्लस C2। अब देखो C1 का मान हमें मालूम है लेकिन C2 ज्ञात करना है, लेकिन उभयनिष्ठ विभव का मान दिया है और उभयनिष्ठ विभव कितना दिया गया है 40, तो यहां 40 रख लेते हैं।
अब यहां पे जब बटे वाले को इस तरफ लाएंगे तो यह हो जाएगा C1 प्लस C2 बराबर 1000, 10 दहम 1000, 100 दहम 1000 और बटे में कितना होगा 40। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अगर इसको आप काटोगे 100 बटे में 4 लिखा है तो यह आ जाएगा 25। तो C1 प्लस C2 का मान 25 है और C1 का मान दिया गया है 10, तो C1 का मान हम 10 रख देंगे, प्लस C2 निकालना है बराबर 25। तो C2 बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 यानी कि 15 माइक्रोफैरेड। तो यहां पर हमको विकल्प नंबर ए में लिखा हुआ है 15 माइक्रोफैरेड, तो यह विकल्प क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25वें पर। तो देखिए 25वां सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 25वें में देखिए लिखा हुआ है 0.2 माइक्रोफैरेड धारिता का एक संधारित्र है जिसे 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया। 0.2 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र है और जिसे क्या किया गया, 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया। कह रहा है यदि दूसरे अनावेशित संधारित्र को जिसकी धारिता दी गई है 1 माइक्रोफैरेड, कह रहा इसके समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो उभयनिष्ठ विभव बताइए या वोल्टेज घटकर कितना हो जाएगा। अब सिंपल सा सवाल है, जैसा अभी हम लोगों ने किया है पिछला वाला कि उभयनिष्ठ विभव V बराबर होगा, देखो C1 V1 प्लस C2 V2, लेकिन दूसरा तो अनावेशित है तो C2 V2 तो हो गया 0, बटे में क्या आएगा C1 प्लस C2। अब बात करते हैं C1 के मान की, तो 0.2 दिया गया है। V2 के C1 V1 होगा, यहां पर V1 के मान की अगर बात करें तो V1 दिया गया है 600, बटे में C1 का मान दिया गया है 0.2 और धन C2 का मान दिया गया है 1, 10 1 हो गया। अब 1.0 रखने की जरूरत नहीं है। अब इसको अगर गुणा करने जाएंगे तो 6 दूनी 12 120 हो गया, बटे में 1.2, 1 में 0.2 जुड़ा 1.2 आ गया। अब 1.2 से 120 को काटेंगे तो यहां आ जाएगा 100 वोल्ट। इसका मतलब है विकल्प नंबर ए यहां पर सही होगा। तो 25वें का विकल्प नंबर ए क्या है, सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 26वें पर। देखिए सवाल नंबर 26वां क्या कह रहा है। सवाल नंबर 26वां कह रहा है कि एक सी धारिता के एक संधारित्र को V वोल्ट तक आवेशित किया गया। कोई सी धारिता का एक संधारित्र है जिसको V वोल्ट दिया गया। कह रहा इसी के समरूप एक अन्य संधारित्र लाते हैं और इसको क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो बताइए प्रत्येक पर आवेश क्या होगा। देखो यह क्या है, आवेशित है और आवेशित होगा तो Q बराबर कितना होगा CV, और क्योंकि इसने बोला समरूप मतलब एक जैसा है तो CV जो है वह 2 भागों में बराबर बट जाएगा। तो जब 2 भागों में बराबर बटेगा तो कितना आवेश आ जाएगा प्रत्येक पर, 1/2 CV। समान क्या होगा, आवेश वितरित हो जाएगा। तो यहां पर जो मान आएगा वह कितना आएगा, 1/2 CV। इसका मतलब विकल्प नंबर बी 26वें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 27वें पर। देखिए सवाल नंबर 27वां क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 27वें की बात करें अगर तो 27वें में कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़े गए 5 समान संधारित्र की परिणामी धारिता 4 माइक्रोफैरेड है। मान लेते हैं कि जो संधारित्र है उसकी जो धारिता है C है और श्रेणी क्रम में जोड़ोगे अगर तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C/4। और यहां पर श्रेणी क्रम में 4 ना जोड़कर 5 जोड़े गए हैं तो कितनी होगी, C/5। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी होगी, C/5 और इसका मान दिया गया है 4 माइक्रोफैरेड। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 5 को 20 माइक्रोफैरेड। कह रहा अब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और 400 वोल्ट का विभव दिया जाता है। V बराबर कितना है, 400 वोल्ट। तो कह रहा बताइए कि इस पर ऊर्जा कितनी संचित होगी। देखो समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में क्या होगा, 5 × C, NC होता है तो 5 × C तुल्य धारिता का मान होगा C1 + C2, पांचों को जोड़ देंगे। अब C का मान तो 20 आया है तो 5 × 20 यानी कि 20 × 5 100 माइक्रोफैरेड क्या आ गया, धारिता का मान 100 माइक्रोफैरेड C का मान है। V का मान दिया है, ऊर्जा पूछी गई है तो ऊर्जा U बराबर होता है ½ CV²। 1/2 C का मान हमारे पास 100 माइक्रोफैरेड है। इसको आप लोग लिख सकते हो 10⁻⁴ फैरेड। 10⁻⁶ का गुणा करवाएंगे 2 घात घट जाएगी तो यहां लिख सकते हैं 10⁻⁴ गुणे में अगर बात करते हैं V के स्क्वायर की तो देखो यहां पर V लिखा है 400 तो 400 × 400 हो जाएगा।
तो देखो 2 जीरो और 2 जीरो यह कट जाएंगी, तो आ जाएगा 4 चौको 16/2, यानी कि 8 जूल ऊर्जा का मान प्राप्त होगा। तो यहां पर विकल्प नंबर अगर देखोगे तो सी नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। सी नंबर में लिखा हुआ है 8 जूल। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 28वें पर। सवाल नंबर 28वां देखो क्या लिखा हुआ है। 28वें सवाल में कह रहा है कि 3 बराबर धारिता के संधारित्र हैं और इनको पहले श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, पहले समांतर क्रम में लगाया जाता है और फिर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो कह रहा बताओ इन दशाओं में इनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है कि 3 समान संधारित्र हैं जिनकी धारिता C दी गई है, पहले समांतर क्रम में लगाया गया और समांतर क्रम में अगर आप धारिता को मान लो C1 तो क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3C आ जाएगा। अगर श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में अगर हम धारिता मान लें C2 तो 1/C C/3 हो जाएगा। अब कह रहा है इनका अनुपात क्या होगा, तो इनको बटे में कर दीजिए, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो C1/C2 बराबर आ जाएगा 3 ऊपर पहुंच जाएगा 9/1, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 9:1। 9:1 देखोगे तो विकल्प नंबर ए में लिखा हुआ है 9:1, तो यहां पर 28वें का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज हम लोग इतने सवाल पढ़ते हैं, आप लोग इन सवालों का रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।